बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। शुमाली कोरिया की जानिब से 48 घंटों की एक धमकी दी गई है डोनाल्ड ट्रंप को। और नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप के पसीने खुश्क हो चुके हैं। 440 वोल्ट का झटका मिला है डोनाल्ड ट्रंप को। तल अवीव में सफ़े मातम बिछ चुकी है, सोग मनाया जा रहा है। ऑन दी अदर हैंड ईरान में, तेहरान में जश्न मनाया जा रहा है। ईरान की एक बहुत बड़ी जीत हुई है, जंग खत्म हो चुकी है, अब दोबारा जंग का आगाज नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के माबैन इख्तलाफात मजीद शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। ईरान के मामले पर तो इसराइल पीछे हट गया, लेकिन अब मशरिक़ वस्ता के अंदर जो ग्रेटर इसराइल का प्लान इंप्लीमेंट करना था, अब उससे पीछे नहीं हटेगा। ईरान फिर से बीच में आया तो फिर इसराइल ये जंग अकेले लड़ेगा, यह ऐलान कर दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के माबैन जो तलख कलामी हुई है, उसमें मजीद क्या डिस्कशंस हुई और नेतन्याहू ने क्या डोनाल्ड ट्रंप को आखिरी पैगाम दिया, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान की जानिब से हमने आपको बताया था कि एक खुशखबरी आ रही है और मोस्ट प्रोबेबली ये कहा जा रहा था कि ये शाहीन 5 या फतह 5 मिसाइल का तजर्बा हो सकता है। लेकिन अब उस हवाले से बड़ी एक इंपॉर्टेंट खबर मौसूल हुई है, एक ऐसी खबर और एक ऐसी तस्वीर जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, क्योंकि ये मिसाइल अभी तक चाइना के अलावा किसी और के पास नहीं है। क्यों? द क्वेश्चन इज क्यों? क्यों ये मिसाइल चाइना के अलावा किसी और के पास नहीं है और इस मिसाइल के अंदर खास बात क्या है? आप तसव्वुर करें एक ऐसा मिसाइल जिसको कोई रोक ना सके, जिसको एयर डिफेंस सिस्टम्स जो है वो इंटरसेप्ट ना कर सके, जिसको एयर डिफेंस सिस्टम्स डिटेक्ट ना कर सके, और अगर डिटेक्ट कर भी ले तो फिर वो मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड से अपनी जो डायरेक्शन है उसको चेंज करे। अब आप समझ रहे होंगे कि ये शायद किसी मूवी का सीन है कि मिसाइल अपनी डायरेक्शन हाइपरसोनिक हो और फिर उसमें भी चेंज कर ले, 90 डिग्री तक वो टर्न ले। तो ऐसा पॉसिबल होता हुआ दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर हम आपको वो तस्वीर दिखाएं नाज़रीन, तो उस तस्वीर से आपको अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान क्या बला चीज बनाने वाला है। खैर, वो आगे चलकर आपके साथ हम डिस्कस करेंगे और खुशखबरी आपको देंगे कि वो कौन सा मिसाइल है और उसकी कौन सी तस्वीर है जिसने पूरी मार्केट में तहलका मचा दिया है, ग्लोबल मार्केट्स में तहलका मचा दिया। आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। ऑन दी अदर हैंड, जयशंकर, उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई है भारतीय वजीर खारजा की जानिब से, और वो कह रहे हैं कि रूस के साथ हमारे ताल्लुकात, हमें अमेरिका ने खुद कहा था कि ठीक करो, बेहतर करो। तो क्या वाकई में अमेरिका ने कहा था कि ताल्लुकात ठीक करो, बेहतर करो, उनसे तेल खरीदो, या फिर कहानी कुछ और थी? वो आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र ने इसराइल को पछाड़ के रख दिया है नाज़रीन। ये इतलात भी मौसूल हो रही है, बड़े पैमाने पर राब्ते हो रहे हैं। जो अलायंस है, हमने पिछले व्लॉग में जिक्र किया था, वो अलायंस मजीद मजबूत हो रहे हैं। बड़ी बैठक हुई है, बड़े राब्ते हुए हैं। वो कौन से राब्ते हैं, किसके साथ बैठक हुई है, किसके साथ बैठकें इस वक्त जारी है, आपके साथ वो भी डिस्कस करेंगे। ईरान अमेरिका मुआहिदा फाइनल तो हो चुका है, लेकिन इस पर दस्तखत कहां पर किए जाएंगे, उस हवाले से भी बड़ी अहम और इंपॉर्टेंट डिटेल्स मौसूल हो रही हैं नाज़रीन, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर सबसे बड़ी खबर जो मौसूल हो रही है कि ईरान की जानिब से कुछ बड़े पैमाने पर हमले किए गए इसराइल पर और सैकड़ों फौजियों को जानब वासिल किया गया, वो भी नाज़रीन डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन, यहीं से आगाज करते हैं कि ईरान की जानिब से कहा जा रहा है कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स से अटैक्स लॉन्च किए गए, मुबैना तौर पर यह इतलात मौसूल हो रही हैं। और न सिर्फ ये यूएवीज के थ्रू अटैक लॉन्च किए गए थे, बल्कि तल अवीव के अंदर जो उनके फौजी अहदाफ थे, उन्होंने चुन चुन कर उन फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। मुख्तलिफ बेसिस जो थी, उन बेसिस को तबाह करने की इतलात मौसूल हो रही हैं। और इसके साथ साथ 120 से ज्यादा एहलकारों को जहन्नुम वासिल करने की इतलात मौसूल हो रही है। दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग। मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं, लेकिन अभी तक तस्दीक नहीं हो सकी। लेकिन ईरान की जानिब से ये रिस्पॉन्स दिया गया, जिस रिस्पॉन्स के बाद इसराइली तोपें खामोश हुई, इसराइली बंदूकें खामोश हुई। नाज़रीन, सिर्फ ये नहीं बल्कि इसके साथ साथ नॉर्थ कोरिया की जानिब से भी अब वार्निंग जारी कर दी गई है। बबलू, जिसको आप सोशल मीडिया पर देखते हैं, मीम्स इतनी देखते हैं, कोई बबलू कह रहा होता है, लेकिन दैट इज एक्चुअली द सुप्रीम लीडर ऑफ नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन। तो उनकी जानिब से एक वार्निंग ये कहा जा रहा है कि जारी की गई है, और वो ये है कि अगर एटमी हमला किया गया ईरान के खिलाफ, अगर एटमी मिसाइल इस्तेमाल किए गए, तो सिर्फ और सिर्फ 48 घंटों के अंदर, 48 घंटों के अंदर इसराइल का और वाशिंगटन का, तल अवीव का और वाशिंगटन का, अमेरिका और इसराइल, इनका नामो निशान बाकी नहीं रहेगा। 48 घंटों के अंदर अंदर हम इनको सफ़े हस्ती से मिटा देंगे अगर ईरान के ऊपर एटमी हमले किए गए। दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग
इंफॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज राइट नाउ। और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान की जानिब से नाज़रीन जो एक सरप्राइज तैयार किया गया, वो क्या सरप्राइज है, ये तस्वीर आप देख सकते होंगे। इस तस्वीर के अंदर नाज़रीन आप देखें कि जो ये बादलों के अंदर एक डायरेक्शन सी बनी हुई है। ये नाज़रीन तब ही होती है जब कोई मिसाइल का टेस्ट किया जाता है। मिसाइल का टेस्ट तो किया गया, लेकिन कैन यू सी द चेंज ऑफ डायरेक्शन। एक ऐसा मिसाइल जो कि आवाज की रफ्तार से ज्यादा तेजी से ट्रैवल करता हो, हाइपरसोनिक हो, और फिर वो नाज़रीन अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर ले। और इसके अंदर हम देख सकते हैं कि पूरा 90 डिग्री तक ये जो है वो डायरेक्शन इसकी चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसा मिसाइल जो कि अगर डिटेक्ट हो भी जाए, उसको इंटरसेप्ट करने के लिए मिसाइल्स छोड़े जाएं, इंटरसेप्टर मिसाइल्स, लेकिन वो अपनी 90 डिग्री डायरेक्शन टर्न कर ले, तो वो तो फिर चकमा देकर दुश्मनों के अहदाफ को कामयाबी से ऐसे निशाना बनाएगा जिसको रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। तो ये नाज़रीन वो तस्वीर है जिसने तहलका मचा दिया मार्केट में। और ये फतह 5 मिसाइल या फिर ये एक्चुअली शाहीन 5 मिसाइल हो सकता है, लेकिन दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान। ऑन दी अदर हैंड नाज़रीन जो अभी बड़ी बैठक और बड़े राब्ते हमने आपको बताया, पाकिस्तानी वजीर खारजा इसहाक डार की मिस्री वजीर खारजा से बातचीत हुई है, टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। और जो पस पर्दा डील्स चल रही हैं, पस पर्दा जो मामला तय हो रहे हैं, उनमें एक बात तो वाज़ेह है। वो बात क्या है? वो बात ये है कि इसराइल की गुंडागर्दी अब मजीद बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मिस्र और तुर्किया मुकम्मल तौर पर तैयार है, उनकी फौजें तैयार है, इसराइली सरहद के बड़े करीब है। इसराइली सरहद पर मिस्र की फौजें इस वक्त तैयार हैं। तुर्किया ने भी जो है वो ऐलान किया था। तो अब जो नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के माबैन इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं, वो किस तरीके से? वो इस तरीके से कि ईरान में तो खुशियां मनाई जा रही है, ईरान में जश्न मनाया जा रहा है, तेहरान में जश्न मनाया जा रहा है कि जंग बंदी हो चुकी है, जंग खत्म हो चुकी है और हम ये जंग जीत चुके हैं। एंड द होल वर्ल्ड नोज दिस। पूरी दुनिया इस बात की तस्दीक कर रही है कि ईरान ने अमेरिका को, इसराइल को शिकस्त दे दी है। इसराइल को यह बात हजम नहीं हो रही और इसराइल की डोनाल्ड ट्रंप के साथ तलख कलामी हुई है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हम यमन के मामले पर, लबनान के मामले पर, गजा के मामले पर और शाम और जितने भी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज हैं उनके मामले पर आपकी नहीं सुनेंगे। हम जंग वहां पर खत्म नहीं करेंगे। ये जंग आपने रोक दी, ठीक है, हमें आपके फैसले पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन लबनान में जो हम कर रहे हैं, गजा में जो कर रहे हैं, यमन में जो करेंगे, यहां पर हमें पूछने वाला कोई भी नहीं होना चाहिए। हम आपकी बात नहीं मानेंगे। ट्रंप को वार्निंग एक दी गई है। और इसके साथ साथ नाज़रीन जो ईरान से शिकस्त है उसकी वजह से तल अवीव में इस वक्त सोग मनाया जा रहा है। पाकिस्तान, तुर्की, कतर और सऊदी अरब, इन्होंने ये फैसला किया है कि जिस तरीके से मामलात तय पा रहे हैं, राब्ते हो रहे हैं, कि अगर अभी दोबारा मशरिक़ वस्ता के अंदर इसराइल ने जंग दोबारा शुरू करने की कोशिश की तो इस पर खामोश नहीं रहा जाएगा। अब वो अलायंस किस तरीके से इनका मुकाबला करता है वो आप बहुत जल्द देख लेंगे। जमीनी कार्रवाई की जाती है या फिर जमीनी कार्रवाई के अलावा उसको कॉर्नर करने की इसराइल को कोशिश की जाती है, तो दैट विल बी डिसाइडेड इन द नेक्स्ट फ्यू डेज कि क्या फैसला होता है। फिलहाल जो G7 इजलास है उसके साइड लाइन पर ईरान और अमेरिका के माबैन जो मुआहिदा है उसके होने की इतलात मौसूल हो रही हैं कि ये G7 इजलास के साइड लाइन पर मुआहिदा मुतवक्के है ईरान और अमेरिका के माबैन। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर प्रोग्राम में कहते हैं कि अमेरिका हमारी मिन्नतें और तरले कर रहा था कि हम रूस से तेल खरीदें, लेकिन दैट इज एक्चुअली नॉट व्हाट ही इज टेलिंग। दैट इज नॉट द रियलिटी व्हाट ही इज टेलिंग। इसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। पूरी दुनिया जानती है कि किस तरीके से अमेरिका से आपको थप्पड़ रसीद हुए थे, किस तरीके से सैंक्शंस लगी, किस तरीके से टैरिफ्स आप पर आयद किए गए थे आपके रूस से तेल खरीदने के बाद, और फिर आप भीगी बिल्ली की तरह बिल्कुल खामोश बनकर बैठ गए। रूस से आपने एक बैरल तेल भी नहीं खरीदा। दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ द यूएस इंटरफेरेंस। जो उनका इंटरफेरेंस था आपकी फॉरेन पॉलिसी में, एवरीवन नोज अबाउट इट। तो ये कहना कि हमें खुद उन्होंने फिर दोबारा कहा कि हम उनसे तेल खरीद लें, ये आप किसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? तो नाज़रीन, ये एज ऑफ नाउ डेवलपमेंट्स हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर। अमन होगा तो ही फायदा होगा इंसानियत के लिए। मुझे इजाजत दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।